Yeah, I mean, extremely disappointed, sad, angry, mixed of negative emotions. Yeah, I don't know how much I can go into the details, but यार मतलब इस रेस वीकेंड क्या कुछ नहीं टूटा। कार्लोस साइंस की पॉइंट्स की स्ट्रीक टूट गई, किम कार्दाशियन कर्स टूट गया, लुइस हैमिल्टन ऑन पोडियम भाई, वर्स्टैपन और लेक्लर्क दोनों क्रैश कर गए एंड कितने सारे डीएनएफ्स भाई। टोटल इस रेस 7 डीएनएफ हुए जिसमें से 6 ग्रेट्स थे, बट एक जो लेजेंड था भाई, लैंस स्ट्रोल आल्सो गॉट अ डीएनएफ। मतलब कॉपी करी थी, इट वाज ऑल अबाउट शार्ल लेक्लर्क बट ही आल्सो गॉट अ डीएनएफ एंड आई फील वेरी बैड फॉर पियर गैस्ली यार। बंदा कितना बढ़िया कर रहा था, P3 फिनिश करा, एट द एंड वो सेलिब्रेट भी कर रहा था, बट स्टिल एल्पिन वालों ने उसे बताया नहीं था कि उसके 10 सेकंड की पेनल्टी लगी हुई है। सो हाय गाइस, दिस इज गोइंग टू बी एन मोनाको ग्रैंड प्री रिव्यू। सो पहले बात करते हैं प्रैक्टिस सेशंस की। प्रैक्टिस सेशंस में हमें एब्सोल्यूट होपियम फीड होते हुए देगा। फरारी ने हमें सबको होप्स दी कि चार्ल्स लेक्लर्क वुड फिनिश P1, जीतेगा चार्ल्स लेक्लर्क। हैमिल्टन ने स्टिल बहुत अच्छा परफॉर्म करा इन द रेस, बट एब्सोल्यूट होपियम जो फीड हुआ ना, उससे लेक्लर्क फैंस जानते हैं कि कितना दर्द हुआ है उन्हें। मैक्स ही तो चलो किस्मत खराब थी, बट फरारी तो फरारी है। कि मैंडोनेली भी अच्छा परफॉर्म करा इन द FP3, वो P1 लेके आया, बट FP3 में पूरा ही गेम चेंज हो गया, क्योंकि FP3 में एंटोनेली P1 पे आ गया एंड फरारी P2 और P3 पे आ गई एंड मैक्स ऑन लोअर देन दैट। साथ ही इस प्रैक्टिस सेशंस में कुछ कंप्लेंट्स भी देखने को मिली, क्योंकि हार्डजार को रेड फ्लैग मिल गया था क्योंकि वो स्विमिंग पूल शिकेन में क्रैश कर गया था। एंड रेड बुल की जूनियर टीम वी कार्प्स, जिसको रेसिंग बुल्स भी हम कह सकते हैं, उनके कुछ स्टीयरिंग इशू हुआ जिससे उन्हें बहुत प्रॉब्लमैटिक फेस करना पड़ा। सो अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की बात करते हैं, दैट वॉज क्वालिफाइंग। दिस इज द बेस्ट क्वालिफाइंग, आई एम टेलिंग यू, सबसे बेस्ट क्वालिफाइंग। रेस से ज़्यादा इतनी अच्छी क्वालिफाइंग, प्योर रेसिंग देखने को मिली। Q1 में लेक्लर्क was performing so good, only to last only 38 laps in the race. Audi performed very quite good. Audi ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा, मतलब सरप्राइजिंगली Audi में हल्केनबर्ग ने सबसे ज़्यादा परफॉर्म अच्छा करा। मतलब बॉटल हेड ऑफ P15 या P14 में चल रहा था एंड हल्केनबर्ग P6 पे आ गया था। Q2 की फिर Q2 में भाई Audi नीचे गिर गई एंड लेक्लर्क एज यूजुअल टॉप पे था। हैमिल्टन ऑन P2 एंड P3 विथ वर्स्टैपन भी सही कर रहा था, बट एंटोनेली ने इतना अच्छा Q1 और Q2 में नहीं करा जितना एंटोनेली ने Q3 में करा। Q3 में इस छोटे से वैभव सूर्यवंशी ने, बड़ा है ऑब्वियसली, सॉरी बड़ा है वैभव सूर्यवंशी ने, बहुत अच्छा परफॉर्म करा। टाइमर खत्म हो गया था, लास्ट लैप इसको लेनी थी। मैक्स वर्स्टैपन P1 पे था, लेक्लर्क P4 था, लेक्लर्क को भी लास्ट लैप लेना था, बट दिस बॉय क्रेजी यार, जो इसने लैप मारी, पर्पल सेक्टर इसने जो ग्रैब करा, nobody ever expected. Everyone was seeing लेक्लर्क, बट आई डोंट नो कि लेक्लर्क ने इसके बाद ट्राई क्यों नहीं करा। रेस लैप पे तो निकला था, बट उसकी थोड़ी कार डिसबैलेंस हो गई थी, जिससे उसने समझ गया था कि वो कर नहीं पाएगा, सो ही एंडेड अप ऑन P4। एंड एक क्रेजी बात बताऊँ, ये जो इस बार की जो क्वालिफाइंग का जो पोल टाइम था, दैट वॉज 1:12 समथिंग, विच इज़ अराउंड 2 से 3 सेकंड ज़्यादा है ये लास्ट ईयर से। मतलब लास्ट ईयर अगर तुम मोनाको GP का पोल देखो जो कि लैंडो नॉरिस ने लिया था, वो था 1:09 ऐसे कुछ समथिंग था। इससे हमें पता चलता है कि ये जो रेगुलेशंस है, इसने स्पीड काइंड ऑफ थोड़ी कम कर दी है, क्योंकि लैप टाइम्स इतने ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं। बट चलो, क्वाली तो मैं देख ही चुका था, जो रेस ने मेरे को ट्रॉमा दिया, दैट वॉज क्रेजी। सो रेस के स्टार्ट होते ही मैक्सी कार का इंजन फेल हो गया एंड वो वहीं पे रुक गया। एब्सोल्यूट हार्ट ब्रेक, बट लीव इट, इसको छोड़ो, इसकी बात नहीं करेंगे। उसके बाद जब रेस स्टार्ट हुई तो एंटोनेली वॉज लीडिंग ऑन द फ्रंट। P1 पे आराम से उसने अच्छी लीड बना ली थी। लुइस हैमिल्टन P2 पे चल रहा था एंड लेक्लर्क P3 पे चल रहा था। उसके बाद रसल, हार्डजार, ऑस्कर पियास्ट्री, लैंडो नॉरिस, यही सब थे। फिर उसके बाद अराउंड 20 लैप्स तक या उससे भी ज़्यादा लैप्स तक हार्डजार और रसल की फाइट चल रही थी फॉर द P4 और आई गेस P5 इट वॉज। बट हार्डजार फिनोमिनली बहुत अच्छा कर रहा था, क्योंकि अगर तुमने रेडियो रिमाइंड कभी सुनना, रेडियो रिमाइंड में वो बोल भी रहे थे दैट हिज इंजन वॉज बर्निंग, ही वॉज काइंड ऑफ स्ट्रगलिंग इन हिज इंजन, but still he managed to outpass George Russell.
मतलब जॉर्ज का बहुत ज़्यादा डाउनफॉल चल रहा है एट दिस पॉइंट। अगर हम जॉर्ज और किमी एंटोनेली के पॉइंट्स का डिफरेंस देंगे विच इज़ 24 माइनस 88 12 154 66 पॉइंट्स का गैप है। मतलब 3 ग्रांड प्री भी अगर जॉर्ज रसेल जीत जाए तभी ये फुलफिल हो पाएगा। मेरे को तो यही लग रहा है कि जिस तरह से किमी एंटोनेली 5 ग्रांड प्रीज जीती है ना बैक टू बैक, वो पहला ऐसा ड्राइवर है जिसने फर्स्ट 5 रेस जीती है एट दिस एज। ले जाएगा भाई किमी, आई बिलीव कि किमी ये सीज़न को ले ही जाएगा। जिस तरह से वो टैलेंटेड है, जिस तरह से वो लैप टाइम्स मार रहा है, जिस तरह से वो जॉर्ज रसल को हरा रहा है इन ए सेकंड सीजन, इट इज़ एब्सोल्यूट क्रेजी। मतलब परफेक्ट रिप्लेसमेंट फॉर लुइस हैमिल्टन। फिर उसके बाद हम कहाँ पे थे, लैप 30 पे था शायद मैं। उसके बाद लैप 50 तक अच्छी रेस चलती रही, पियर गैस्ली धीमे धीमे ऊपर आता जा रहा था एंड पेनल्टी पे पेनल्टीज मिल रही थी। रसल को पेनल्टी मिल रही है। रसल लैप 55 तक रसल को शायद पेनल्टी अपनी पूरी करनी थी। जब वो पिट स्टॉप कर रहा था तो उसे थी 5 सेकंड वहीं पे रुकना था एंड वो नहीं रुका तो उसे बाद में जाकर ड्राइव थ्रू पेनल्टी दे दी गई। इसके बाद जो हुआ दैट वाज क्रेजी। आई गेस इन द लैप 40 50 और ऐसी कुछ लैप में शार्ल लेक्लेक क्रैश कर गया बिकॉज ऑफ फरारीज मिसमैनेजमेंट। तो हुआ क्या था बेसिकली, फरारी ने लेक्लेक को बताया नहीं था कि लुइस हैमिल्टन को पेनल्टी मिली है 5 सेकंड की, जिसके वजह से जो शार्ल लेक्लेक था वो जा रहा था पिट्स की तरफ टू गेट अ पिट स्टॉप एंड इसी मिसकम्युनिकेशन के चक्कर में चार्ल्स लेक्लेक की कार क्रैश कर गई। उसने रेडियो में कहा था दैट इट इज़ नॉट हिज फॉल्ट। इस बार वो लेगा भी नहीं अपनी फॉल्ट क्योंकि उसकी फॉल्ट थी भी नहीं। अब वो सोच रहा होगा कि यार क्यों कॉन्ट्रैक्ट मैंने रिन्यू करा दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब लैप 60 और 70 के बीच लैप 68 पे रेस को रोक दिया गया ड्यू टू सम इश्यूज, क्योंकि जो रेस ट्रैक है उसमें थोड़े पिट मैन होल्स थे एंड अदर स्टफ, बहुत भी और भी कोई रीजंस होंगे। देन लैप 70 पे रेस फिर से स्टार्ट हुई। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार लुइस हैमिल्टन एंटोनेली को पास कर दे, बट ऐसा हुआ नहीं। एंटोनेली लास्ट 10 लैप्स में अच्छी सी गैप बना के रखा एंड वो जेएस जीत गया विथ लुइस हैमिल्टन ऑन P2 एंड पियर गैस्ली सिर्फ 5 सेकंड की खुशी के लिए P3 पर था, क्योंकि बाद में उसे पता चला कि उसे 10 सेकंड की पेनल्टी मिली है जो कि एल्पिन ने उसे बताई भी नहीं है, जो कि बहुत गलत था एल्पिन का। मतलब इतने अच्छे से वो सेलिब्रेट कर रहा था, इतने रेसेस के बाद उसे एक पोडियम नसीब हुआ एंड एल्पिन ने उसे भाई बताया भी नहीं। क्या बोलूं। सो माई ड्राइवर ऑफ द डे फॉर दिस इज पेनल्टीज। कितनी सारी पेनल्टीज देखने को मिली हमें। आई गेस अगर मैं एक एजम्पशन मारूँ तो अच्छे से मेरे को याद नहीं है, जॉर्ज रसल पेनल्टी, कोलापिंटो पेनल्टी, हैडजार, पियास्ट्री, मतलब ऑलमोस्ट 6-7 पेनल्टी देखने को मिली है एंड रसल में तो FIA पेनल्टी पे पेनल्टी दे रही थी। बट सबसे ज़्यादा हर्ट मुझे करेगी गैस्ली की पेनल्टी विच इज़। तो ये एक रेस रिव्यू था। अगर तुम्हें पसंद आया हो तो लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट ग्रांड प्री में, जो कि होने वाली है बार्सिलोना ग्रांड प्री विच इज़ गोइंग टू बी हैपन ऑन 14 जून। सो ये रहे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स फॉर दी बार्सिलोना ग्रांड प्री। इनको अच्छे से नोट कर लेना, ये कहीं पे स्क्रीनशॉट ले लेना, इनको तुम्हें काम आएंगे। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट ग्रांड प्री रिव्यू पे। टिल देन बाय।